जय हिंद बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो बच्चों हमने 10.1 की प्रश्नावली पिछली वीडियो में कर ली थी, तो आज हम 10.2 की प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। उस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास बच्चों कुछ उदाहरण और कुछ प्रमेय हैं, उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम प्रमेय नंबर हमारी क्या है 10.2। प्रमेय नंबर 10.1 तो हमने 10.1 की प्रश्नावली पढ़ लिया था जो आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो बच्चों अब देखिए प्रमेय नंबर 10.2 है, इसमें देखना है कि आपको क्या लिखा है। बाएं बिंदु से पर खींची गई, ये शायद प्रमेय थोड़ा सा है। बाएं बिंदु से वर्त पर, यहां बच्चों क्या है, यहां लिखा हुआ वर्त, क्या लिखा हुआ है वर्त, क्या लिखा वर्त, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या लिखा है, बराबर होती है। आपको कहा गया कि कोई, जैसे मान लो पहले हमारे पास क्या है, एक वर्त है, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, एक वर्त हो गया, ये वाला एक वर्त है। क्या कहा गया है, बाएं बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई बाएं बिंदु हमारा ये रहा, कोई बाएं बिंदु हमने मान लिया ये है। इस बाएं बिंदु से इस वर्त पे जो खींची गई स्पर्श रेखा ना, उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बाएं बिंदु से पहले हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, एक तो ये वाली होगी और दूसरी खींचते हैं ये वाली, दो स्पर्श रेखा होगी, इसको हम दे देते हैं बिंदु P। ठीक है, ये वर्त का क्या हो गया, हमारे पास केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा तो यहां क्रॉस करी तो हम इसे दे देते हैं A नाम और इस वाले को दे देते हैं B नाम। ठीक है, अब इस प्रमेय को हम बच्चों दो ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। दो हमारे पास इसकी सॉल्यूशन करने के तरीके हैं, तो हम दोनों आपको मैं बताऊंगा, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप कर लेना। ठीक है, तो हम देखो दोनों करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा वर्त है, हमारे पास एक वर्त है, इस वर्त से क्या, इस वर्त से खींची जाने वाली, इस वर्त से खींची जाने वाली जितनी भी क्या है हमारे पास त्रिज्याएं हैं, उनकी लंबाई क्या होती है बच्चों, समान होती है। मतलब वर्त के केंद्र से खींची गई जो त्रिज्याएं होती है ना, उन सभी की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। ये मैंने आपको क्यों बताया वो अभी आपको पता चलेगा। देखो मैं क्या करता हूं, इस वाली स्पर्श रेखा को इस त्रिज्या से मिला देता हूं, इस केंद्र से, और इस वाले को इधर से मिला देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा केंद्र हो गया O, पहली बात। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि यहां बिंदु P को क्या किससे मिला देंगे, O से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, O से। ये हमें क्यों करना पड़ता है, देखो जब भी किसी भी, अगर हम किसी त्रिभुज को किसी को भी हम सिद्ध करते हैं तो उसमें कोई ना कोई रचना करनी होती है, कि उस रचना के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं। तो ये आपको आ गया। सबसे पहले आपने दो स्पर्श रेखा क्या कहा है कि बाएं बिंदु से, वर्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना। एक तो बच्चों आप देखोगे जो हमारी स्पर्श रेखा है, इनको जो त्रिज्याएं क्या करती है, स्पर्श रेखा हमेशा देखो ये वाली त्रिज्या है, ये कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा कितने डिग्री पे क्रॉस करती है स्पर्श रेखा। देखो आपने प्रमेय नंबर 10.1 में पढ़ा था, प्रमेय नंबर 10.1 में पढ़ा था, किसी वर्त को स्पर्श करने वाली रेखा, किसी वर्त को स्पर्श करने वाली रेखा से वर्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब दोनों स्पर्श ये दोनों स्पर्श रेखा है और ये हमारे पास क्या वर्त की त्रिज्या है। तो वर्त की त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये हमने प्रमेय नंबर 10.1 में पढ़ लिया था। इसका मतलब ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, इधर भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसमें देखो क्या हो गया, ये मैंने आपको क्यों बताया है, देखिए इसके लिए ये बताया कि मैंने, आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सिद्ध करके भी हमें इन दोनों, अगर ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं, कर दे, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध कर दे तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, प्रश्नावली 6 की में बताते हैं ना आपको। तो इसका मतलब आप समझिए, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग कर देते हो तो इसका मतलब इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर, ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम इन दोनों त्रिभुजों में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें दिया गया है वो लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है,
क्या दिया गया है हमें, ओ, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। इसमें देखो केंद्र क्या बोला, ओ वाला एक वृत्त है, साथ में आपको क्या देखो यहां से, जिसमें जिसमें बिंदु, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PA व PB खींचे, ठीक है, यह भी दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध क्या करना है वे देखिए, सिद्ध करना आपको कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। आपको करना PA बराबर है PB के, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो बिल्कुल ही आसान है। तो हल में लिखेंगे हम, पहले कौन से तरीके से लेंगे हम, फर्स्ट तरीका हमारा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेके चलेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा आसानी से। तो पहले इनको दोनों को क्या करते हैं, सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो देखिए पहले आपको कौन सा त्रिभुज लोगे आप, त्रिभुज APO या तो OPA ले लो, क्या लोगे, त्रिभुज OPA, और दूसरा त्रिभुज क्या लोगे आप, OPB में। अब इन दोनों त्रिभुजों का अगर हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं ना, तो फिर हमारा काम तो हो जाएगा आसानी से। तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए इसमें एक बात देखिए आप ध्यान से, ये OP आपको दिखाई दे रही है, ये वाली भुजा इन दोनों त्रिभुजों में विन्यास करके तो आप लिख सकते हो OP बराबर OP, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरे आप देखोगे ये कोण B, इस त्रिभुज का कोण B, इस त्रिभुज का कोण A, दोनों क्या है, बराबर है। क्यों, तो आप लिखोगे कोण A बराबर कोण B, क्या लिखोगे, 90 डिग्री है, ठीक है, दूसरी बात होगी। तीसरी बात आप क्या देखोगे बच्चों, आप देखिए दोनों है कौन सी हमारे OB और OA, दोनों ही वर्ग की त्रिज्या है, दोनों बराबर है। मैंने क्या कहा था, जितनी भी वर्ग की त्रिज्या होती है वो सभी बराबर होती है। तो आप इसका मतलब ये लिख सकते हो OA बराबर OB, क्यों लिखोगे, वर्त की त्रिज्याएं है। अब देखो आपने काम कर दिया, दो भुजाएं बराबर कर दी, एक कोण बराबर कर दिया। तो आप ऐस भुजा कोण भुजा समरूप सर्वांग समता से कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो आप क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OPB के, क्यों, तो आप लिखोगे SAS नियम से, ठीक है। अब जब ये आपने कर दिया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो ये ध्यान देखिए ऐसे सॉरी बच्चों, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, RHS से, किसे लिखेंगे, RHS से, सॉरी समकोण त्रिभुज कौन सी परिमेय लगती है, RHS लगती है। कौन सी लगती है, RHS। ये दोनों त्रिभुज समकोण है, इसमें कौन सी परिमेय लगेगी, RHS नियम से हम क्या कैसे सिद्ध किया है, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि क्या, PA बराबर है PB। अब PA बराबर PB क्यों लिखोगे, तो आप लिख सकते हो किसे, CP/CT से। मैंने बताया आपको CP/CT से, क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का मतलब ये होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना था। तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें दूसरी स्टेप से हल करेंगे आप। अब दूसरी स्टेप मैंने क्या बताई है आपको, दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी परिमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप यहां देखो, उससे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि OA दिया में लिख दो, OA बराबर OB है। क्यों, तो आप लिखोगे वर्त की त्रिज्याएं, बस ये बात आपको लिखनी थी। क्या लिखेंगे, वर्त की त्रिज्याएं।
अब आसानी से हम हल कर देंगे। और चुटकियों में देखना ये भी, ये तो और भी आसान है। आपको त्रिभुज भी सर्वांग सम नहीं, सर्वांग सम करने नहीं है, बिना सर्वांग सम के आप सीधे कर दोगे। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, त्रिभुज। दूसरी स्टेप है त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में फर्स्ट त्रिभुज है, इसमें आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय आप देखो, प्रमेय क्या कहती है, मैंने आपको त्रिभुज समझाया था अच्छे से कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ये मैंने आपको समझाया था। तो 90 डिग्री कौन सा, हमने ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाला, तो इसके सामने वाला कौन है, ये वाला कर्ण है। अब ये वाला कर्ण हो गया, ये वाला हमारा क्या है, लंब है, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो यहां से आप लिखोगे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते हो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो आप पर जानते हो, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो अब देखो इसका कर्ण कौन सा, हमारा ओपी होल स्क्वायर, आधार हमारा क्या है, पी, ठीक है, प्लस उसके बाद में आप क्या करोगे, इधर पी, फिर लंब हमारा क्या है, ओई। ठीक है, पहला काम हो गया। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर 1 दीजिए। फिर आप कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज अब की बार कौन लेंगे, ओपीबी, त्रिभुज ओपीबी में। ओपीबी में क्या करोगे आप, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो इसमें क्या लिखोगे, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय तो यही है, इसमें कौन सी आएगा, तो इसका भी देखो, ये 90 डिग्री के सामने वाला यही क्या है, कर्ण है इसका। तो यहां वही काम करोगे आप, क्या लिखोगे, ओपी का होल स्क्वायर बराबर ओपी हो गया, इसका आधार कौन सा हो गया, पीबी, पीबी का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हो गया, ओबी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे आप, ये दोनों स्टेप दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर। तो आप लिखो क्या है, यहां से क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, क्या करोगे, तुलना करोगे, तुलना तुलना करोगे तो इन दोनों, तो ये दोनों बराबर, तो आप क्या लिख सकते हो, पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, पीबी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ये बात आप लिख सकते हो। अब देखो यहां से ओ ए बराबर ओबी के, तो यहां से हमें काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्थान, या तो ओ ए के स्थान पे ओबी रख दो, या ओबी के स्थान पे ओ ए रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पे, तो यहां से मैं लिख देता हूं पी ए का होल स्क्वायर प्लस इस ओ ए के स्थान पे, ओ ए के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूं, ओबी, ओबी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। हो गया ना। अब देखो बच्चों, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे ऐसे, क्यों, क्योंकि इसको उधर भेज देंगे ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से कट जाएगी। इसको मतलब आप लिख सकते हो पी ए का होल स्क्वायर, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, पीबी का होल स्क्वायर प्लस ओबी का होल स्क्वायर माइनस ओबी का होल स्क्वायर। ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों तो क्रॉस हो गया। यहां से आपके पास क्या बच गया, पी ए का होल स्क्वायर बराबर पीबी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, पी ए बराबर पीबी। ये तो आपको सिद्ध करना था, बस ये तो सिद्ध करना था आपको। देखो बिल्कुल ही आसान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। यहां से देखो बराबर हो गया, बराबर से आपने स्क्वायर को स्क्वायर काट दिया, तो यहां से आपका पी ए बराबर पीबी बचा, तो आप लिख सकते हो इसको क्या लिखोगे, इति सिद्धम। अब आपको जो भी अच्छा लगे उन दोनों में कोई सा भी कर लेना, दोनों ही आसान है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे उदाहरण शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, अब उदाहरण से शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, बिल्कुल ही आसान उदाहरण है, बस आपको ध्यान देना, ध्यान से अच्छे से समझना। देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, समद्विभाजित का मतलब वह बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले हम वर्त बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए आप, ये वाला हमारा छोटे वाला वर्त है, ठीक है, और ये वाला हमारा हो गया बड़े वाला वर्त। देखो बिना प्रकार पेंसिल के तो वर्त ऐसा ही बनेगा, तो आप तो बनाओगे तो सही बनेगा, है ना।
ठीक है। अब बड़े वर्त की जीवा, जीवा आप जानते हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे समझाया। वर्त जैसे वर्त का केंद्र हो गया, ये जो जीवा होगी, वर्त मतलब परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। लेकिन कहां से नहीं जाती है, वर्त के केंद्र से। वर्त के केंद्र से जाने वाली तो हमारी क्या होती है, व्यास होती है। और उसे ये भी कह सकते हैं वर्त की सबसे बड़ी जीवा और व्यास क्या होती है, हमारा वर्त के केंद्र से जाने वाला। तो हमारी जीवा जैसे एक बिंदु से, एक परिधि के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की जो दूरी होती है ना, वर्त की दूसरी परिधि की दूसरे बिंदु तक दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसका मतलब इस बड़े वर्त का व्यास ये वाला ऐसे ही है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं, ऐसे ये हो गया। ये बड़े वर्त का तो व्यास ही है, लेकिन यार ध्यान से देखिए, बड़े वर्त का तो व्यास है, लेकिन छोटे वर्त का क्या है, त्रिज्या है, मतलब सॉरी स्पर्श रेखा है। छोटे वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, लेकिन बड़े वर्त की क्या है, जीवा। अब देखो बड़े वर्त की तो क्या होगी, ये जीवा होगी, लेकिन छोटे वर्त की क्या होगी, स्पर्श। ये हमारा केंद्र है, मान लेते हैं वर्त का केंद्र है। अब वर्त का केंद्र ओ है, ये यहां से देखिए, ये जो रेखा है, ये वाली जो त्रिज्या हमारी, ये क्या करती है, इस जीवा को लंब संधि, मतलब लंब नहीं संधि भाजित करती है। लंब संधि भाजित होती तो 90 डिग्री पे, लेकिन ये क्या करती है, स्पर्श बिंदु पर संधि भाजित करती है। इसका मतलब ये मान लेते हम क्या है, पी है, ये वाला हो गया ए और ये वाला हो गया बी। अब बच्चों समझिए, इसने क्या बोला कि जो ये जीवा है, जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। इसका मतलब स्पर्श में रेखा हो गई किसकी, तो ये जो वर्त से जो त्रिज्या आ रही है, ये क्या करती है, इसको क्या करती है, लंब संधि भाजित करती है। हमें ये बताना है कि ये वाला भाग इस वाले भाग के क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो उस रचना में देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, इस एक को ओ से मिला देता हूं, मिला दिया ओ को ए से। दूसरा मैं क्या करता हूं, इस ओ को बी से भी मिला देता हूं, मिला दिया। अब आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां से, और आप अच्छे से जानते हो बच्चों कि जो जब किसी वर्त की त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा को क्या करती है, वर्त मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। जो स्पर्श बिंदु होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ये स्पर्श बिंदु 90 डिग्री। और मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि स्पर्श जो त्रिज्या होती है ना, स्पर्श रेखा और जी जो त्रिज्या होती है, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, लंब संधि भाजित होता है। मतलब आपने 10 पॉइंट पर में 10.1 में पढ़ा है अच्छे से। तो यहां से ये हो गया 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ दो त्रिभुज बन गया, एक तो ये वाला एक और ये वाला दो। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हो बच्चों, सर्वांग सम सिद्ध कर दो। क्या करना है, सर्वांग सम, तो इसके संगत भाग अपना है बराबर। ये दोनों, तो ये वाला भाग इस त्रिभुज का है, ये वाला भाग इसका। देखो मैं त्रिभुज बनाता हूं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस तरह बने हुए हैं त्रिभुज, ये तो 90 डिग्री है, क्या ओ ए पी। दूसरा हमारा त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, इसका क्या है, ओ पी बी हो गया। अब देखो ये वाला त्रिभुज है, इसमें अब मैं आपको भुजा भी बताता हूं कौन सी बराबर होगी। यहां से देखिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, क्यों, वर्त की त्रिज्या है, ठीक है, क्या है, वर्त की त्रिज्या है। दूसरी आप देखोगे ये दोनों रेखाएं क्या है, उभयनिष्ठ है, बिल्कुल उभयनिष्ठ होगी। तीसरा आप देखोगे तो ये कोण 90 डिग्री के दोनों, इसका मतलब आप कोण ए पी ओ पी ए ले लो, ये दोनों कोण क्या 90 डिग्री है। तो आपने दो भुजा एक कोण बराबर कर दिया क्या, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध हो गया। अब सबसे पहले हमें जो भी दिया है वो लिखेंगे हम। तो यहां से आप ले लो ये, इसको तो इस वर्ग को मान लो C1 और C2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया हमें, दिया है केंद्र O से दो, क्या दो सकेंद्रीय, क्या लिखेंगे, दो सकेंद्रीय वर्त C1 व C2 खींचे, ठीक है, आपने खींचे हैं C1 C2 खींचे हैं, दो वर्त खींचे हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। साथ में आप क्या लिख सकते हो, जो हमारा कोण है OA OP लंब है किस पे, AB पे, ये आप लिख सकते हो ना। देखो OP पे लंब है, AB पे लंब कौन है, OP है, तो ये हो गया। अब देखो सिद्ध क्या करना आपको,
देखो कुछ बच्चे होते हैं, देखो कुछ तो समझाने पे, एक बार में समझाने पे समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे हैं जिनको कम से कम 2 या 3 बार समझाना पड़े तब जाके। देखो बच्चों एक बात और आप ध्यान से समझना, इसमें ये आपको क्या पता चलेगा कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों बराबर हैं, बराबर क्या पता चलेगा कि इन दोनों को बराबर ये सिद्ध करना हमें। तो किसने बोला स्पर्श बिंदु पर समद्वि भाजित करते हैं, समद्वि भाजित मतलब स्पर्श बिंदु ये हमारा, इसका स्पर्श बिंदु, इसको समद्वि भाजित कौन करेगा, ये हमारी त्रिज्या है, ये तो करेगी समद्वि भाजित। अब ये समद्वि भाजित करेगी, इसका मतलब बच्चों इसने कहा कि ये दोनों भाग है ये बराबर है क्या, हमें ये बताने हैं कि ये जो एपी बराबर है क्या पीबी के, ये हमें बराबर बताना। जब समद्वि भाजित का मतलब होता है कि दोनों को बराबर भागों में बांटती है। अब बस आप अच्छे समझ जाओगे, अंतिम में तो बोला, अंतिम में बोला कि स्पर्श बिंदु को समद्वि भाजित करती है, इसका मतलब अंतिम में जो बोली हुई बात हमें सीधी करना ही होता है। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, तो आपको करना एपी बराबर है पीबी के। बच्चों ये सिद्ध करके लाना है, और ये आपने अभी सिद्ध किया है ना, पीछे भी तो सिद्ध किया है, बस इतना ही उसमें करण सिद्ध किया है, इसमें आपकी बार क्या आधार ले लेंगे, क्योंकि इधर वाला भी क्या है 90 डिग्री है। अब आपको जो भी अच्छा लगे पाइथागोरस प्रमेय वाले से सिद्ध कर लो, जो आपने पीछे भी अभी प्रमेय सिद्ध किए ना सेम वो ही है, आप पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर लो या फिर सर्वांग सम त्रिभुज से सिद्ध कर लो। तो हम सर्वांग सम से सिद्ध करेंगे, आप पाइथागोरस से सिद्ध कर लेना। तो यहां से आप क्या करना है, पहले रचना से लिखोगे आप, रचना में क्या किया आपने, क्या लिखोगे, बिंदु ओ को पी व बिंदु ए और बी से मिलाया। ये बात तो आपको रचना में लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये आपने किया ही है। ठीक है, तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल आसान है, ये तो आप लिख लोगे। जो आपने किया ना अपने द्वारा जो भी काम करोगे ना उसे आप आसानी से लिख सकते हो। अब आपको हल में लिखना है, हल में दोनों त्रिभुज ले लो। कौन सा त्रिभुज लोगे, ओ ए पी, कौन सा त्रिभुज ओ ए पी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या रहेगा, त्रिभुज ओ बी पी में। तो देखो अब सबसे पहले आप क्या सिद्ध कर सकते हो, आप लिखोगे ओपी बराबर ओपी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिखोगे ओ ए बराबर ओ बी, क्या लिखोगे, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या होगी। दूसरा आप लिख सकते हो, देखो यहां से कोण ओ पी ए, क्या लिखोगे, कोण ओ पी ए बराबर है कोण किसके, ओ पी बी के, क्यों, तो आप लिखोगे 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपने दो भुजा अरे कोण बराबर कर दिया तो आप आसानी से लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग समय त्रिभुज किससे, ओ बी पी से। कौन से नियम से लिखोगे, तो आर एच एस नियम से। जब बच्चों आपने इन दोनों त्रिभुजों को बराबर ही कर दिया है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर सीधी कर दिया, तो सर्वांग सम होने के बाद इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर हो जाते हैं। मैंने आपको पीछे भी वीडियो में समझाया है। तो आप यहां से लिखोगे अतः एपी बराबर है पीबी की, तो आप लिख सकते हो सीपी सीटी से। किसे लिखो, सीपी सीटी से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना था, बिल्कुल ही आसान था। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 से पहले, इसको शुरू करने से पहले देखो कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अब आप जानते हो कि ये दो क्या है, स्पर्श रेखा है, ये दोनों कौन सी है, दे रखी है हमें। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते फिर अच्छे से। केंद्र O वाले वर्त पर बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP, एक तो TP होगी और तथा TQ खींची गई है। तो आपको सिद्ध करना कि कोण PTQ ये वाला कोण बराबर है किसके, कोण दो कोण OPQ इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले देखिए, आप समझिए इस क्वेश्चन को, इसको कैसे सिद्ध करोगे आप। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए,
अभी मैंने कहा था जैसे ये स्पर्श रेखा है एक वर्ग की, स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। ये हमारी ए मान लेते हैं, इसमें ये बी होगी, और ये सिर्फ नाम दे रहा हूं, अभी मैं बता नहीं रहा हूं। ये वाली ये त्रिज्या होगी ऐसे, ठीक है। अब जो वर्ग की त्रिज्या होती है, मैंने कहा था ये लंब होती है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, तो ये दोनों लंब है। इसका मतलब इसका मतलब बच्चों पूरा कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण है ना दोनों। तो ये आप देखिए टोटल कोण, ये स्पेस देखो, ये वर्ग की त्रिज्या ना यहां से यहां तक, ये वाली ओपी वर्ग की त्रिज्या है, तो ये कोण पूरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है कि नहीं, है 90 डिग्री का है। इसका मान लो कि आप ये वाला कोण कितने डिग्री का है, थीटा कोण है, कितना है थीटा, तो ये वाला कितना बच गया 90, ये इधर वाला कोण, तो ये 90 माइनस थीटा बच गया, क्या 90 माइनस थीटा बच गया। ऐसे ही मैं इस वाले को इससे मिला देता हूं, मिला दिया मैंने। अब ये वाला भी, तो अगर ये भी वाला है तो थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए कैसे, आप कहोगे सर बराबर कैसे होते हैं, अब आप देखिए बच्चों, ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं और दोनों ही बराबर है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसके सामने वाला कोण ये, तो इसके सामने वाले कोण ये, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, और ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया क्या, इसका मतलब ये वाला कोण अगर ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बचेगा बच्चों, ये भी तो 90 माइनस थीटा ही बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो अब देखिए, अब आप बिल्कुल आसानी से हल कर दोगे। अब आप ध्यान से देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं वो वाले देखना, पी टी क्यू, ये वाला भाग देखो, ये वाला जिसमें मैंने लाइनें खींची हैं, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, और आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस इसी से हम सिद्ध करेंगे बिल्कुल आसानी से। तो देखिए आप, अब जो सबसे पहले हमें दिया गया वो लिखते चलेंगे, हम करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, दिया क्या आपको, क्या दिया है, तो यहां आपको दिया गया है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त खींचा आपने, केंद्र ओ वाला क्या खींचा आपने, एक वृत्त खींचा, है ना। केंद्र ओ वाला क्या खींचा आपने, एक वृत्त खींचा। वृत्त खींचने के बाद आपने क्या किया, अब क्या लिखोगे, केंद्र ओ वाला एक वृत्त खींचा, केंद्र ओ वाला एक वृत्त खींचा, जिसमें आपको क्या दे रखी, दो स्पर्श रेखाएं, क्या दे रखी है, दो स्पर्श रेखाएं, कौन सी है, आपको कौन सी दो स्पर्श, टीपी और टीक्यू है, ठीक है। दो स्पर्श रेखा दे दी आपको, टीक्यू क्या है, टीपी और टीक्यू है, ठीक है। तो अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए आपको, सिद्ध करने से पहले हम दो कुछ बातें लिखेंगे हम बच्चों, इसमें सिद्ध करने से पहले चलो आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां सिद्ध करना लिख लेते हैं, वो तो आगे भी कर सकते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपको सिद्ध करना कि कोण पी टी क्यू बराबर है कोण दो, मतलब डबल कोण है, कोण ओ पी क्यू के, इस कोण के क्या है, बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। चलो हल से लिखते हैं। अब हल से लिखोगे तो यहां से देखिए बच्चों, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये आपने क्या करो, मान लो, आप क्या करोगे, माने, क्योंकि मानना ही पड़ेगा कि ये थीटा है, तो यहां से आप देखो कोण कौन सा आपके पास, ओ पी क्यू कितना है, थीटा माना आपने। अगर ये ओपी थीटा है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अगर ये थीटा, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री होगा, ओ क्यू पी, ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि ये भी तो बराबर ही है। लिखोगे समीकरण नंबर 2, हो गया। ये कोण बराबर है तो ये वाला भी कोण बराबर होगा, आप लिख सकते हो यहां दोनों के क्यों बराबर है, तो आप लिखो समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब आप अच्छे से समझ जाओगे कि जब ये बात लिखते हैं आप समझ गए होंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं तो बराबर होते हैं। अब देखो दिक्कत ही नहीं है हमारे, अब हम आसानी से हल कर देंगे इन्हें बिल्कुल ही। अब देखो, अब आपको यह अब बात आपको पता ही है, अब यहां से आप क्या लेकर चलोगे, देखिए त्रिभुज कौन सा है,
त्रिभुज PTQ में कौन सा लेकर चलोगे? त्रिभुज PTQ में लेके चलते हैं, तो यहां से लेके चलिए। तो कौन सा अब हल में लिखो त्रिभुज कौन सा है? या तो PTQ या PQT ले सकते हो आप, लिखो त्रिभुज PTQ में क्या लिख सकते हो आप? मैं कोणों को शॉर्ट में लिखूंगा तो देखना आप क्या लिखो, कोण T प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप लिखोगे कोष्टक में लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। ये बात आप जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण टी आप पूरा ले लो। कोण टी कौन सा है? PTQ पूरा याद ले लो। कौन सा पूरा कोण? PTQ, ये पूरा कोण ले लो आप। कोण P ये वाला देखो कितना है? ये वाला त्रिभुज तो ये है, कितना आपके पास? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस कोण Q कितना आपके पास? ये वाला कितना है? 90 माइनस थीटा है, ये भी बराबर कितना? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 180 डिग्री हो गया। या फिर आप देखो बच्चों, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होगे इसमें कि सर आपने ये पूरा कोण क्यों लिया? हाँ, ये तो आपने गलती कर दी, क्योंकि पूरा कोण नहीं ले सकते ना आप, पूरा कोण नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ YouTube पे ये बता रखा है कि आप इसको कोण क्यों ले लो, तो ये नहीं होगा। मैंने ये देखने के लिए किया है कि आप भी नहीं, तो इसको हम पूरा नहीं लेंगे। आप ये बात तो ठीक है, यहां से ये ठीक है, लेकिन यहां से आप कोण T तो सही है, पूरा T ले सकते हो, लेकिन इसे बच्चों आप पूरा कोण नहीं ले सकते। ये पूरा तो 90 डिग्री है, इसको आप कोण नंबर 1 दे दो और इसको कोण नंबर 2 दे दो, अब सही है। तो यहां से आप लोगे प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, क्या दे दोगे? 2, इसको दे दो 2। अब ठीक है, अब ये सही है। आधा से ज्यादा YouTube पे आपको सिर्फ पूरा एक कोण दे रखा है, पूरा कोण नहीं ले सकते आप, क्योंकि पूरा कोण तो 90 डिग्री है। अगर ये पूरा लोगे तो 90 आएगा ना, और 90 लोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इधर 90 जुड़ के इधर जाएगा, 180 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कोण थोड़ी आया। तो यहां से आप देखिए कोण T पूरा लिख लो आप, कोण PTQ प्लस कोण 1 का मान क्या आपके पास? 90 माइनस थीटा, और कोण 2 का मान कितना आपके पास? 90 माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री। 90 मिलकर कितना हो गया बच्चों? पूरा 180 प्लस 180 डिग्री, और माइनस थीटा कितना हो गया? माइनस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। अब देखो इस 180 को, इस पूरे को इधर भेज दो, तो इधर आएगा तो क्या आएगा? ये आप लिखोगे तो कोण PTQ बराबर 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा। 180 तो 180 कट गया, तो यहां से क्या बचा आपके पास? कोण PTQ बराबर 2 थीटा। यहां से आप थीटा, ये थीटा किसके बराबर है? इस वाले के, ये रहा ना। तो यहां से आप लिख सकते हो समीकरण 1 से क्या लिखोगे? यहां से लिख सकते हो आप कोण PTQ बराबर है 2। कोण क्या आएगा आपके पास? यहां से लिख दो ना, यहां से देखो ये, तो कोण OPQ आप लिखोगे समीकरण 1 से। बस ये तो आपको सिद्ध करना था। देखो ये वाला सिद्ध करना, तो आप लिख सकते हो अंतिम में लिखोगे इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। तो बिल्कुल ही आसान है। आपको YouTube पे बच्चों याद रखना, फिर दिया याद रखना, YouTube पे पूरा कोण बता रखा है ये वाला, तो ये वाला पूरा कोण नहीं आएगा, ये कितना आएगा? आधा ही कोण आएगा, तो हमने उसका नाम दे दिया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला उदाहरण करते हैं। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, इस प्रश्न का अंतिम उदाहरण है, तो फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए। पहले क्या लिखा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। कौन सी जीवा है? ये वाली, ये जीवा होगी कितने? 8 सेंटीमीटर लंबी। देखो मैंने बता रखा है कितने? 8 सेंटीमीटर लंबी है जीवा। PQ है, ये PQ क्या है? जीवा है, ठीक है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते। P और Q, ये P है और Q है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो T Q क्या है? DP। कहां, कौन से बिंदु है ये? कौन से बिंदु से? बिंदु T पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये वाले बिंदु पे T पे प्रतिच्छेद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको TP की लंबाई याद करनी है। कौन सा? आपको इसकी लंबाई बतानी है। तो देखिए
अब कोई भी काम करना है तो उससे पहले कोई भी त्रिभुज वर्त है तो उसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ती है, तो वो रचना हम करेंगे। और रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टी को हम मिला देंगे ओ से। क्या मिला देंगे, ओ से। और यहां पे आप नाम दे देते हैं हम क्या, जैसे यहां क्रॉस किया है ना, यहां पे इसको दे देते हैं आर। क्या नाम दे देते हैं, आर। अब आप देखिए बच्चों, ये टी ओ टी, ये पूरी भुजा ओ टी इस पी क्यू पे लंब होगी क्या, हमने जैसे इसको मिलाया इस पे लंब होगी, देखो बराबर भागों में बांट रहे इसे, ये देखो लंब होगी क्या, इसका मतलब ये लंब होगी भाई, वो लंब होगी, तो इसका मतलब ये दोनों, ये 90 डिग्री हो गया क्या, 90 डिग्री हो गया। अब देखो, अब आपको ये दिखाने के लिए आप ध्यान से देखना, एक तो त्रिभुज आपके पास कौन सा है, पी ओ पी आर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, देखो मैं जिसमें क्रॉसिंग कर रहा हूं ये वाला। अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप बच्चों समरूप सिद्ध कर दो, क्या सिद्ध कर दो, समरूप, तो ये काम आसानी से हमारे पास टीपी की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। समरूप त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर उनको समरूप सिद्ध कर देते हो ना तो काम हो गया हमारा। अब आप देखिए ये वाला, अब देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण हो गया क्या, और ये वाला क्या हो गया, आधार हो गया, ये भी इसका भी कर्ण हो गया, दोनों त्रिभुज का कर्ण कर्णों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरा, ये दोनों त्रिभुज का आधार है, देखिए एक ही आधार पे है, दूसरा आधार हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज हो गया। और एक आप क्या कर दोगे, कोण कर दोगे, तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो जब ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे, इसका मतलब फिर आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब बाकी देखो मैं लिखूंगा तब आपको और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कौन सी है, एक तो टीपी और कौन सी है, टीक्यू है। ये तो ठीक है, ये वाला आपको दिया। साथ में आपको क्या दिया गया इसमें कि पीक्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए बच्चों, इसने क्या बोला, पूरी टोटल पीक्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर ये इसको क्या कर रही है, लंब संधि भाजित कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो गई क्या, ये वाला और ये वाला भाग दोनों बराबर हो गया क्या, तो इसको लिखेंगे। अब सिद्ध क्या करना वो देखिए आप, सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना आपको टीपी की लंबाई। ये सिद्ध करना, पहले हम रचना में लिखेंगे। अब सर कहोगे रचना में क्या लिखोगे, तो रचना भी तो आपने की है ना, क्या लिखोगे, टी को ओ से मिलाया, अतः टी को ओ से मिलाते आपके पास क्या हो गया, ओटी लंब है किस पे, पी क्यू पे, ओटी लंब है किस पे, पी क्यू पे। अब ये टोटल कितने 8 सेंटीमीटर लंब है, इसका लंब होती, अगर कोई रेखा इस पे लंब है, संधि भाजित हो रही है, लंब संधि भाजित हो रहा नहीं, लंब से देखते तो ये वाले भाग और ये भाग दोनों बराबर है। इसका मतलब आप यहां से क्या लिख सकते हो, पी आर बराबर है किसके, क्यू आर के। अगर ये पी आर बराबर क्यू आर के, इसका मतलब ये टोटल 8 है, दोनों क्या हो जाएंगे, 4-4 सेंटीमीटर। अगर देखो ये टोटल 8 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों कितने, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा काम हो गया, ये मानिए आप, सिर्फ आपको तो इतना लिखना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप लिखोगे, अब हल में बस आपको लिख देना है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आप सीधा लिख रहा है, आपको देखो क्या लिखोगी। सबसे पहले, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली भुजा निकालनी जरूरी है, ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो ये वाली भुजा निकालोगे आप, ये वाली और ये वाली, आपको पता चल जाएगा। आपको टी आर, देखो ये वाले तो क्या हो गया, एक तो कर्ण, एक तो हमें ये चाहिए ना, तो इन दोनों का कर्ण चाहिएगा, दूसरा हमें क्या चाहिएगा। अब देखो इस त्रिभुज का तो लंब ये हो गया, तो इस त्रिभुज का लंब ये होगा। देखो इस त्रिभुज का लंब ये वाला ना,
ये इस त्रिभुज का ये वाला, और इस त्रिभुज का ये वाला लंब। लंब तो इस त्रिभुज का तो ये वाला ही है ना, नीचे वाला, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। इसका मतलब इसका लंब कौन सा, ये वाला। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज। त्रिभुज देखो मैं कौन सा ले रहा हूं, ओ आर, ओ पी आर, ओ पी आर में इसको ये वाली भुजा देखो, आपको लंब पता है ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाला आपके पास कर्ण है, तो आप इस त्रिभुज का नहीं, ये तो 4 सेंटीमीटर होगी। ये लंब निकालना आपको, तो यहां से क्या लिखोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो यहां से क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लेकिन इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लंब का स्क्वायर। देखो एक एक स्टेप से करेंगे। अब हमारे पास कर्ण कितना है, इसका 5 का स्क्वायर बराबर, अब देखो आधार, आधार क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंब कितना हमारे पास ओ आर, दे नहीं रखा ना, ओ आर हो गया। ये तो हो गया 25, ये वाला हो गया 16, 4 का 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर, इसको इधर भेजो 16 को, तो ये हो गया ओ आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो यहां से आएगा ओ आर का स्क्वायर बराबर 9, और ये ओ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से इससे कट गया, तो ओ आर बराबर क्या आ गया पास 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। ये वाली भुजा आपके पास आ गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब जब ये 3 सेंटीमीटर आ गई, तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देखो वही त्रिभुज मैं लूंगा, ओ, पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ओ, ये ओ वाला नहीं आएगा, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा आएगा, पी टी आर, त्रिभुज पी, मैं इधर को मतलब पी टी आर समरूप है त्रिभुज किसके, ओ पी आर के, ओ पी आर के, ओ पी आर के, ठीक है, ओ पी आर के, ये दोनों समरूप हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप, इनकी भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर, इसका मतलब इसका तो आप क्या लोगे, टीपी, इसका देखो कर्ण कौन सा, टीपी, तो इसका कर्ण क्या आपके पास, ओपी। अब इसका देखो, इसका लंब अब आपके पास कितना है, बड़े वाले का, इसका लंब आपके पास पी आर, और इसका क्या आपके पास ओ आर। टीपी की तो आपको लंबाई निकालनी है, ओपी कितना आपके पास, ओपी देखो, ओपी ये रहा 5 सेंटीमीटर, ओ आर अभी आपने निकाला कितना, ओ आर 3, ओ आर कितना आ गया आपके पास, क्या कर दिया हमने, ये पी आर कितने आपके पास 4, और ओ आर कितनी है 3, सही है, ठीक है। अब देखो वज्र गुण करेंगे, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, तो आपके पास क्या आएगा, इधर मैं लिख देता हूं 3 टीपी बराबर 4 गुणा 5, तो 3 टीपी बराबर कितना हो जाएगा 20, और यहां से टीपी बराबर कितना हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना था। तो टीपी की लंबाई कितनी आएगी आपके पास 20.3 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल ही आसान था। तो आप देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो कितनी आ गई हमारे पास 20.3 सेंटीमीटर आ गई। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये अच्छे समझ में आया आपको। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ी है, 3 उदाहरण पढ़े हैं, तो क्लास वो थोड़ी लंबी हो गई है। बाकी की जो आगे क्वेश्चन है पर्सनल स्टडी करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी को अच्छे समझ में आया होगा। और बच्चों अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। आपको यूट्यूब पे किसी भी, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जैसे आपको मैथ अड्डा सिस्टम में मिलती है। तो आपको सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।